प्रेम से बोला तुलसी माता की जय। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और वो किसान का 7 पुत्र थे और एक ही पुत्री थी। गुरु भाई बहना, 7 पुत्र का विवाह हो गया था और पुत्री का विवाह नहीं हुआ था। पुत्री जो थी बड़े धार्मिक थी, प्रतिदिन माँ तुलसी की पूजा किया करती थी और उनका वृक्ष में पौधे में जल डालती थी। तुलसी का पत्ता तोड़कर और विष्णु भगवान के भोग लगाती थी, विष्णु जी के पूजा करती थी। उनका काम वही था कि पूजा पाठ करना और उसके बाद अपने विद्यालय चली जाती थी। घर के कोई काम नहीं करती थी। एक दिन उनका 7 भाभी बोली, अरे गुड़िया, तू कोई काम नहीं करती हो, ससुराल जाओगी तो क्या तुम्हारा सास बोलेंगे पूजा पाठ करो? क्या तुम्हें भोजन बनाने के लिए नहीं बोलेंगे? अरे गुड़िया, ऐसा करो, रोटी बनाना सीख लो, चावल बनाना सीख लो, दाल बनाना सीख लो, सब्जी बनाना सीख लो, तभी तो ससुरा में मान होगा। 7 भाई ठठा कर हंस गए। ओ बेचारी कुछ नहीं बोली, बड़े नेक दिल के थी, बड़े सुंदर स्वभाव का, कुछ भी नहीं बोली किसी से और चुपचाप रही इस बातों से। जब वो बड़ी हो गई, शादी का योग हो गई, तो उसके सारा परिवार कहने लगे गुड़िया का शादी कर देना चाहिए, गुड़िया बड़ी हो गई है, गुड़िया तो ससुराल जाने योग हो गई है। गुरु भाई बहना, उनका 7 भाई वर ढूंढने के लिए तैयार हो गए। जब वर ढूंढने के लिए तैयार हो गए तो वर ढूंढने के लिए घर से चले गए। गुरु भाई बहना, वर ढूंढते ढूंढते कुछ दिन बीत गया और एक अच्छा सा घर में अच्छा सा वर ढूंढकर विवाह के लिए तैयार हो गए और बारात भी आ गया। गुरु भाई बहना, जब द्वार पे बारात आया तो उसके भाई थे उसकी भाभी से बोले, सुनो, मेरा बहन कल के दिन ससुराल चली जाएगी, आज तो बारात आ गया है, जितना देना है सब पौती में बंद कर देना, डलवे में बंद करके पैक करके और मेरा बहन को बक्से में बंद करके दे देना। गुरु भाई बहना, 7 भाई आपस में मिलके और बोले कि बहन को ये देंगे वो देंगे, लेकिन 7 भाभी आपस में मिली और कहती है पहले ही कह रहे हम लोग जितना तोड़ पाएंगे तुलसी का पात्र और जितना डाल हमसे जुट पाएगा उतना जमा करेंगे, क्योंकि ये तो कुछ करती ही नहीं थी, सिर्फ इसका तुलसी ही था। करती थी तो क्या, सिर्फ अपने तुलसी माँ के पूजा करती थी, शिव जी के पूजा करती थी, विष्णु जी के पूजा करती थी, और ये क्या करती थी? गुरु भाई बहना, 7 भाभी उसको पूरा तुलसी के वृक्ष को पत्ता बहुत दूर दूर से ढूंढ कर ले आए और लाकर और घर में इकट्ठे करके और जितना जो डलवा दौरा होता है उसमें भर दी तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता भर के और उसको विदाई में 2 जोड़ी वस्त्र देकर विदा कर दिए। गुरु भाई बहना, वो सारी लीला बेचारी देखी थी गुड़िया, लेकिन अपने भाई से नहीं बोली कि भैया मेरे लिए भाभी तो तुलसी का पात्र तोड़कर और बंद की है, नहीं बताई। उसे लगा यदि बता देंगे तो मुझे जाते जाते
और मेरा भैया और भाभी में कहीं ना झगड़ा हो जाए। गुरु भाई बहना किसी से बेचारी नहीं बताई, चुपचाप इन बातों से अनजान रही। पहले के जमाने में गुरु भाई बहना ना ही तो कार मारुति था और ना ही तो कोई इतना साधन था, सिर्फ बैलगाड़ी से या तो पैदल जाते थे। तो उनका सवारी जो था बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी से जा रहे थे। चलते चलते उनका सफर बहुत दूर था और बीच रास्ते में उनका शाम हो गया। शाम जब हो गया तो कहीं ब्रिज के नीचे ठहर गए और बारात वाले भोजन मांगने लगे। तो कहने लगे कि देखो, देख रहे हैं बहू के मैके से बहुत सारे डलवा है, उसमें कुछ भोजन होगा। गुरु भाई बहना जब डलवा खोले तो देखते हैं कि 7 प्रकार के व्यंजन मिठाइयां हैं और गरम गरम भोजन पूरा डलवा में भरा हुआ है। एक डलवा खोले और खोलकर और जितना जो लोग थे सारा लोग के उसके ससुर और उसका जो जेठ थे से जेठ सब मिलके परोस दिए और परोस के और खाना खिला दिए उन लोगों का। जब सब मिलके भोजन कर लिए तो सारा लोग शाबाशी दिए। सारा लोग कहने लगे कि देखिए, आप तो जीत गए, आपका बहू के मायका से इतना स्वादिष्ट भोजन था कि हम कभी इतना सुंदर भोजन करवे नहीं किए थे, जितना सुंदर भोजन था। गुरु भाई बहना मुस्कुराते हुए उनका जेठ और ससुर रह गए और कुछ नहीं बोले। जब दूसरा दिन बीत गया, सूरज उगने से पहले डोली का हार सारा लोग वहां से निकल गए। धीरे 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 अपना घर पहुंच गए। तो गुरु भाई बहना सास जो परछती है तो अगुआन में साड़ी रहता है, लेकिन इसका भाभी क्या की थी, तुलसी का पात्र दे दी थी। गुरु भाई बहना तुलसी का पात्र एक डब्बे में पैक करके दे दी थी। सास ने बोली बहू को परछन से पहले कि बहू, तुम्हारा मायके से मेरे लिए साड़ी आया होगा, मुझे दो। झट से बता दी माता जी, डब्बे में पैक करके आपके लिए होगा। सास जब डब्बा खोली तो सास के लिए 16 श्रृंगार और 32 आवरण, पूरा गहना श्रृंगार और साड़ी पड़ा है। सास बड़ा खुश हो गई और तुरंत झट से पहन के और सब लोग के दिखाई, देखो मेरा छोटी बहू के घर से कितना सुंदर वस्त्र और गहने आया है। गुरु भाई बहना सारा लोग तारीफ पर तारीफ करने लगे, सारा लोग खुश थे। जब परछन हुआ और अंदर गई तो 6 जेठानियां ने मिलकर डब्बे को खोलने लगी। तो गुरु भाई बहना किसी में 16 श्रृंगार पड़ा है, तो किसी में गहना है, तो किसी में खाने का सामान है। सब कुछ डब्बा में पड़ा है। सारा लोग देखे तो बड़ा खुश हुए और कहने लगे, छोटी बहू के मैके कितना बड़ा है, छोटी बहू के मैके से तो बहुत श्रृंगार, बहुत गहना, बहुत सामान आया है, सोना चांदी रुपया पैसा धन बहुत सारा दिए हैं। छोटी बहू के मैके को बहुत धन्यवाद किए सारा लोग। कुछ गहने जेठानी ले ली, कुछ गहने सास लिए और कुछ गहने बेच के और उनका घर बना। गुरु भाई बहना कुछ दिन के बाद भाई गए उसके लियावन के लिए, तो देखते हैं कि जो मेरा बहन है वो तो गहनों से शरीर उसका लदी हुई है। ये सब कैसे हुआ?
हम तो जिस दिन आए थे उस दिन तो इतना था नहीं। बहन को ले गए अपने घर, तो बहन ननद घर रहने से लदी थी। ननद बोली, भाभी बोली ननद से, अरे तुम्हें तो एक गना नहीं दिए थे, तुलसी का पात्र तोड़कर, और हम तुम्हें पहरा दिए थे गले में हार, फिर भी तुम्हारा सोने का हार कैसे? हमने तो हाथ में तेरा तुलसी का पात्र पहनाए थे, सोने का कंगन, पायल चांदी का। तुम्हारा सास कितना अमीर है जो ये सब दिया है? गुरु भाई बहना, ए बेचारी बोली, आप नहीं जानते भाभी, मैं तुलसी का भक्त हूं और तुलसी मेरी माता है, तो बेटिया को अपने नहीं रुलाते हैं माता तुलसी। आंखों में आंसू कैसे मेरा देख सकते थे? मेरा आंसू उनको पसंद नहीं था, इसीलिए तुलसी माता ने हमें सब कुछ दिए, वो दिए जो हमें चाहिए था। तुलसी माता ने मुझे सुंदर पति दिए, अच्छा सा घर दिए, अच्छा परिवार दिए और धन संपत्ति सब कुछ दिए। भाभी, जो बुरा नहीं करता है उसको कभी बुरा नहीं होता है। आपको नहीं पता भाभी? गुरु भाई बहना, भाभी बोली, तो क्या हम भी पूजा पाठ करेंगे तो मेरा भी धन हो जाएगा? ननद बोली, हाँ देखो भाभी, बात यह है, सच्चे हृदय से तू पूजा करेगी तो तुम्हें धन मिलेगा, यदि मन में कपटी बन के करेगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। गुरु भाई बहना, ऐसा सुनकर ओ भाभी जो थी, भाभी मन से तुलसी माता की पूजा करने लगी और प्रतिदिन तुलसी में जल डालने लगी, प्रतिदिन जोत जलाती थी और कार्तिक मास स्नान करती थी। कार्तिक मास में तो सुबह शाम दोनों समय जोत जलाया करती थी। गुरु भाई बहना, अब अपने ननद की तरह सातों भाभी भी पूजा करने लगी और कोई प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। हर खुशियां भगवान ननद और भौजाई दोनों को दिए। गलती का क्षमा मांगी ननद से, गुड़िया मुझसे गलत हो गया, मैंने तुम्हें तुलसी का पात्र दहेज में दिया, लेकिन तुम्हारे पास तो सोना चांदी अन्न धन रुपया पैसा सब कुछ हो गया। भाभी बोली, ननद बोली, भाभी जो किस्मत में रहता है वही होता है। आपने जैसा किया तो वैसा तो नहीं हुआ, मैंने अच्छे कर्म किया था तो कर्म के फल मिलता है। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।